दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गज तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया में तो धमाके ही हो चुके हैं। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े दिग्गज ने क्या कहा यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर, आपको हर किसी के बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खिलाड़ी तो फिलहाल ना 22 खेल रहे हैं मैदान पर, 11-11 दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन नाम और चर्चा केवल एक की है, यशस्वी जायसवाल। 22 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने आज ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो बड़े से बड़े दिग्गज अपनी इस उम्र में नहीं कर पाए थे। दोस्तों, विशाखापट्टनम के इस मैदान में जैसे ही रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, सबको लगा कि शुरुआत धमाकेदार हो गई। धमाका तो हुआ लेकिन एक ही के बल्ले से, और वो थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि सभी खिलाड़ियों के विकेट्स की आवाज को दबा गई। दोस्तों, रोहित शर्मा 14 रन पर आउट हो गए थे। उनके बाद शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए, 34 पर वो आउट हो गए थे। और दोस्तों, बीच में श्रेयस अय्यर आए थे, वो भी 27 रन पर निपट गए, और रजत पाटीदार भी 32 रन पर है। लेकिन इस बीच में जब सभी खिलाड़ी 50 लगाने से पहले ही आउट हो रहे थे, तो रन किसने बना? दोस्तों, रन बनाए आज यशस्वी जायसवाल ने। आज अकेले वन मैन आर्मी की डेफिनेशन को सिद्ध करते हुए इस खिलाड़ी ने दोस्तों अपनी पारी में 17 चौके जड़े, 5 छक्के जड़कर 169 रन की पारी खेल डाली है अब तक, और ये बहुत ही जल्द 200 पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी की इसी पारी के बल पर भारत का स्कोर 336 तक पहुंचा। जब बाकी खिलाड़ी इस फ्लैट पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे मैदान में खड़े होने के लिए भी, वहां इस खिलाड़ी ने दोहरे शतक की आवाज लगा दी है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन दोस्तों, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने एक अलग ही पैगाम भेजा है। आपको बताएं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों में सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर बल्लेबाज तो बहुत देखे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल जैसा एक नहीं देखा। मैदान में सभी खिलाड़ी आउट हो रहे थे, केवल यशस्वी जायसवाल को छोड़कर, और ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी बड़ी खूबी है पिच के अनुसार अपने आप को ढालने की। वाकई में इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव लगता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कारनामा इतनी कम उम्र में करके दिखाया, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है। उम्मीद है वो ऐसे ही चमकते रहे। तो दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का भी कहना था, यशस्वी जायसवाल आप जैसा खिलाड़ी वाकई में सालों में एक आता है, और अब लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत टेस्ट, वनडे व T20 में आपकी वजह से ही चमकने वाली है। उम्मीद है आप पहले से भी और बेहतर प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करते रहें। तो वहीं दोस्तों, ब्रेटली ने भी लिखा, यशस्वी जायसवाल आज आपकी पारी देखी तो पता चला कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने कितना जोरदार कमबैक किया है। एक ही दिन में 300 रन, जिसमें से लगभग 200 आपके हैं। ये दर्शाता है कि आप किस दर्जे के बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। यकीनन तौर पर रोहित ने आपकी मदद करी, आपका मौका दिया, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो आपकी बल्लेबाजी और आपके हर एक शॉट में दिखती है। उम्मीद है आप एक दिन बहुत बड़े बल्लेबाज व खिलाड़ी जरूर बनकर उभरेंगे। और दोस्तों, वार्नर ने भी कहा है कि बल्लेबाजी में कंपटीशन पड़ने वाला है यशस्वी जायसवाल की वजह से। भाई, टेस्ट क्रिकेट में अगर युवा इतना अच्छा खेलेंगे तो भारत का भविष्य तो उज्जवल होगा ही। इस बार WTC तक भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ही कुछ ऐसी है कि दुनिया भर के दिग्गज उनको सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन आप सभी उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए, और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले 1 घंटे में कोई सफलता हासिल नहीं होने दी, और यशस्वी के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो शानदार 14 रन बना चुके थे। ऐसा लगा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर रोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई।
और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान निराश था। हर कोई उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बड़ी पारी खेलने का मौका गवा दिया था। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले केविन पीटरसन का कहना था कि रोहित मेरा पसंदीदा बल्लेबाज है, लेकिन वो आउट हुआ तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि यदि वो खड़ा रह जाता तो इंग्लैंड से वो पहले दिन ही मैच को बहुत दूर ले जाता। उनका विकेट चटकाना इंग्लैंड की मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि रोहित इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे और अब वो आउट हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया पहले दिन वापसी कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर का मानना है कि रोहित का विकेट जाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो टीम के कप्तान थे, उन्हें संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनकी आदत है सबसे अहम मौकों पर अपनी टीम को धोखा देना, और आज भी उन्होंने वही किया। इंशाल्लाह मैं मानता हूं रोहित एक महान खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका समय बीत चुका है। अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में टैलेंट की कोई कमी है, उनका रिप्लेसमेंट भारत को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर को रोहित को संन्यास की सलाह देने पर तुल गए हैं। तो वहीं खुद सचिन तेंदुलकर ने रोहित को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कप्तान का काम होता है अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना। सभी उम्मीद कर रहे थे रोहित बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाएं, लेकिन रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं मानता हूं मैदान में अपना विकेट देना आपके हाथों में नहीं होता है, लेकिन रोहित थोड़ा संभल कर खेल सकते थे। उन्होंने अनुभवहीन डेब्यूटेंट को अपना विकेट दे दिया। उनके रूप में टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एक बार फिर रोहित ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थमा दी है। इतना ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने रोहित के विकेट पर कहा कि यदि टेस्ट मैच के पहले दिन ही आपको रोहित शर्मा का विकेट मिल जाए तो ये आपकी जीत है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को निश्चित तौर पर मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि रोहित उनके सबसे बड़े खिलाड़ी थे। यदि वो आउट हो गए तो टीम इंडिया का मनोबल जरूर टूटा है। हालांकि मैं खुद चाहता था रोहित बड़ी पारी खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म बहुत खराब है। उसका ही नतीजा था कि वो इतना खराब शॉट खेलकर आउट हुए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि रोहित ने मुझे निराश किया है। वो एक महान खिलाड़ी और कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में कप्तान की जब सबको जरूरत है उस वक्त रोहित ने हर किसी को धोखा दिया है। ये उनका अंदाज नहीं है। यदि वो मैदान में खड़े रहते तो हम पहले दिन ही आसानी से 400 रन भी बना सकते थे, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद भारत के बल्लेबाजी क्रम को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और यदि अब भारत हार गई तो इसके जिम्मेदार भी रोहित ही होंगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज रोहित से नाराज हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित के आउट होने के बाद कौन सा बल्लेबाज शतक लगा सकता है? गिल, यशस्वी या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें पहले ही सेशन में भारतीय बल्लेबाजों खास तौर पर रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी है। तो आखिर कैसे रोहित और जायसवाल के तूफान में उड़े इंग्लिश गेंदबाज? इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन और कौन है अपने शतक के सबसे करीब? कौन खेल रहा है कितने रनों पर और कितना हो गया है पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर दूसरे टेस्ट मैच से पहले की सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, जायसवाल और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन। उन्होंने आते ही पहले गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक नई चला के दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी। उन्हें लगा कि पिच से बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी और बल्लेबाज गलती कर जाएंगे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जहां यशस्वी ने पहली ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा और जो रूट को अपने खतरनाक अंदाज में स्वागत किया। तो जाते जाते चौथी गेंद पर भी यशस्वी ने एक और चौका ठोककर जो रूट के साथ साथ अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जज्बा देखने लायक था। एक तरफ से जो रूट, दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि परिस्थितियों को भांपते हुए जायसवाल और रोहित ने कोई बड़ा शॉट खेलने की गलती नहीं की और ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान में टिकने के प्रयास में लगे हुए थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था।